हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एंड एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एंड न्यूट्रिशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर सेकेंड। एंड लोग स्टार्ट करेंगे मॉडिफिकेशन एंड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था? हिस्ट का मतलब टिश्यू एंड लॉजी का मतलब स्टडी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज द हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे हम लोग मॉडिफिकेशन देखने वाले हैं हिस्टोलॉजी में, यानी बेसिकली ये डायग्राम किसका है? एलिमेंट्री कैनाल का। ये डायग्राम किसका है? बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास टोटल 4 टाइप के लेयर रहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास क्या रहता है? टोटल 4 टाइप के लेयर्स रहते हैं और इसी से हमारा एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? बना रहता है। तो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है स्पेस। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? स्पेस। जो खाली स्पेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमेन, ठीक है। अब ल्यूमेन के बाद ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर का, इसको हम लोगों ने बोला है लाइन ऑफ एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल लेयर। और इसके पास क्या रहता है? म्यूकोसल ग्लैंड, जो कि म्यूकोसा सीक्रेट करता है। म्यूकोसल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? म्यूकोसा, जो कि एसिडिक नेचर ऑफ HCl का, जो HCl की वजह से एसिडिक नेचर रहता है स्टमक के अंदर, उसे स्टमक स्टमक को जलने से बचाता है, क्योंकि एसिडिक नेचर रहता है HCl का और HCl कंसनट्रेटेड वाला रहता है, तो जिसके वजह से हमारे पास क्या रहता है? स्टमक का जो मसल रहते हैं वो जल सकते हैं, तो उससे बचाने का काम करता है। क्योंकि वो जो इतना ज़्यादा एसिडिक रहता है कि अगर हम लोगों ने उसमें आयरन का नेल्स डाल दिया तो वो उसको भी डाइजेस्ट करने की, उसको भी गलाने की कैपेसिटी रखता है। क्लियर? दूसरा हमारे पास है ये वाला लेयर, दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस इंटरना। क्या बोला जाता है? मस्कुलरिस इंटरना। और ये बना रहता है स्मूथ मसल का। किसका बना रहता है? स्मूथ मसल का। क्लियर? एंड इन दोनों के बीच में ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये इस लेयर एपिथेलियल लेयर एंड मस्कुलरिस इंटरना, दोनों के बीच में ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है लैमिना प्रोपेरिया। लैमिना प्रोपेरिया, जो कि हमारे पास क्या रहता है? सपोर्टिव एपिथेलियम रहता है। अब किसका बना रहता है? कनेक्टिव टिश्यू का। एंड इन तीनों को मिला के, इसको एंड इसको, इन तीनों को मिला के हमारे पास पहली लेयर बनती है, इनर लेयर बनती है, जिसको बोला जाता है म्यूकोसा या फिर म्यूकोसे, ठीक है। म्यूकोसा। तो ये हमारे पास क्या है? पहली लेयरिंग। इसके बाद हमारे पास क्या है? ये वाली, ये जो पूरा रीजन है, ये हमारे पास होता है दूसरा लेयरिंग, जिसको बोला जाता है सब म्यूकोसा। क्या बोला जाता है? सब म्यूकोसा। एंड ये जो सब म्यूकोसा रहता है, इसके पास नर्व वेजल्स, ब्लड वेजल्स, इसके अलावा ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद क्या है? ग्लैंड भी इसमें क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। और ग्लैंड का नाम क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो दिखाई दे रहा है, ये कहाँ पे? सब म्यूकोसा के लेयरिंग में रहता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे चल के देखेंगे कि इसका काम क्या है और करता क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? ये वाली लेयरिंग, ये लेयरिंग, ये जो सर्कुलर मसल दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है इनर। अंदर की तरफ है तो इनर सर्कुलर मसल। एंड ये जो है लॉन्गिट्यूडनल, इलोंगेटेड टाइप के दिखाई दे रहे हैं, तो ये आउटर है, इसलिए इसमें लोग इसको क्या बोलते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। एंड दोनों मिला के एक लेयर बनाता है, जिसको बोला जाता है मस्कुलरिस इंटरना, जो कि हमारे पास क्या रहता है? थर्ड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंड ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, सबसे बाहर वाला, सबसे आउटर, तो आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास फोर्थ लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है? सेरोसा। जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेरोसा। तो इन चारों लेयर को मिला के हमारे पास क्या बनता है? गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था? मॉडिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी। मॉडिफिकेशन इन मॉडिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर कुछ फोल्ड्स रहते हैं। जैसे अगर फोल्ड स्टमक के अंदर प्रेजेंट है तो वो कहाँ पे रहेगा? म्यूकोसा हैज इरेगुलर फोल्ड्स। कौन रखा हुआ है? म्यूकोसा। सबसे इनर वाला लेयर हमारे पास यही है। तो इस म्यूकोसा में क्या हो जाता है? कुछ इरेगुलर फोल्डिंग हो जाती है और उस फोल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रुगे। इसको क्या बोला जाता है? रुगे। लेकिन अगर यही फोल्ड्स
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ माइक्रोविलाई। मतलब अगर यही फुल इंटेस्टाइन के पास में है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्या रहते हैं, स्ट्रक्चर्स में बने रहते हैं, ठीक है। एंड इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई, जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और छोटे होने के से इनका नंबर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा, और नंबर ज़्यादा रहता है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट वगैरह में हेल्प करवाते हैं। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज, जो किस में मिलते हैं, हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज एएनएस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब जो एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास था, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या रहता है, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला क्या है इसका, इंजेशन ऑफ फूड, digestion of food, secretion of various digestive enzymes, and absorption of water, salt, vitamins, products and the food digestion, ठीक है। इंजेशन करने में हेल्प करता है, खाना को पचाने में भी हेल्प करता है, एंड बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, इसको भी बनाने का इसी का रूल रहता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट में ये एब्जॉर्प्शन करता है किसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है, विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन करता है, एंड इन प्रोडक्ट का फूड डाइजेशन, मतलब हम लोग को जो खाना खाया उसके बाद जो रेसिडुअल बचता है उसको भी डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहला हमारे पास क्या होता है, माउथ। माउथ माउथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है। ये बेसिकली माउथ होता क्या और क्या क्या कंसिस्ट करता है, इट इज ट्रांसवर्स, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्स, और इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टली रहता है, ठीक है। इट इज ट्रांसवर्स स्लीट लाइक अपर्चर गार्डेड बाय द लिप्स। अब ये जो ट्रांसवर्स माउथ होता है, इसको कवर करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, माउथ क्या रहता है, माउथ, माउथ को गार्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, लिप्स। तो गार्डेड बाय द लिप्स इन फ्रंट, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने से, एंड हैज द टीथ एंड टंग, और इसके पीछे हमारे पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, टीथ एंड टंग, दांत और जीभ। अब ये जो टीथ रहते हैं, ये जो हमारे दांत हैं, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं। अब टीथ का जो क्लासिफिकेशन है, ये अलग अलग टाइप्स पे, अलग अलग बेसिस पे हम लोग क्या करते रहते हैं, क्लासीफाई। जैसे पहला हम लोगों ने किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन। जब हम लोग डेंटिशन को पास जाते हैं तो वो दांत चेक करता है ना, तो ऐसे ही हम लोगों ने पहला उसका क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिशन। डेंटिशन के बेसिस पे हम लोगों ने टीथ को बोला है डाइफायोडोंट। डाई का मतलब क्या होता है, दो, एंड फायोडोंट का मतलब होता है टीथ। फायोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ। तो हमारा जो टीथ होता है अपीयर ट्वाइस इन लाइफ, दो बार में आता है। बोलते हैं ना कि छोटे पे जब रहते हैं तब हमारे पास जो दांत आते हैं वो एज के साथ बढ़ते हैं और टूट जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास नए दूसरे दांत आते हैं, और वो दांत हमको लाइफ टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों ने बोला है कि हमारे पास जो टीथ रहते हैं, टीथ अपीयर्स ट्वाइस इन द लाइफ, ठीक है। जो पहला टीथ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ। ये हम कब आता है, जब हम लोग चिल्ड्रन यानी बच्चे रहते हैं तब मिल्क टीथ, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास क्या होता है, परमानेंट टीथ। जब हम लोगों का एज धीरे धीरे टीनेजर की तरफ शिफ्ट होता है तो हमारे पास कौन से टीथ हो जाते हैं, परमानेंट टीथ। अब ये वाले टीथ अगर हमसे गिरते हैं तो हमको वापस से परमानेंट टीथ आता है, लेकिन अगर ये टीथ गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो कभी भी हमारे पास टीथ नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे टीथ होते हैं, हर एक टीथ हमारे पास मिल्क टीथ नहीं होते हैं, हर एक टीथ हमारे पास मिल्क टीथ नहीं होते। जैसे हमारे लास्ट वाले जो प्रीमोलस वगैरह होते हैं वो लोग हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं, मतलब वो एक ही बार लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टीथ। अब टाइप ऑफ टीथ के बेसिस पे हम लोगों ने, मतलब हमारे जो दांत रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने टीथ को डिफरेंशिएट कर दिया हेटेरोडोंट में। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड डोंट का मतलब क्या है, टीथ। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, एंड डोंट का मतलब क्या होता है, टीथ। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब इसमें हमारे पास पहला क्या होता है, इंसीजर। पहला हमारे पास क्या है,
इंसीजर, जिसका काम क्या रहता है, ग्रेविंग ऑफ फूड। ग्रेविंग ऑफ फूड मतलब काट काट के छोटा करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रेव करते हैं इससे, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैनाइन, जो कि लॉन्ग एंड पॉइंटेड रहता है, जिसको हम लोग हाँ, बचपन में भूत दांत भी बोलते थे। मतलब भूत वगैरह को देखेंगे तो उसके देखिए जीभ, जो लिप्स के पास के कॉर्नर कॉर्नर एरिया पे देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड दो दो दांत क्या रहते हैं, लंबे लंबे एलोंगेटेड रहते हैं। तो उसको, और ये पॉइंटेड नुकीले थोड़े होते हैं, तो ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्या बोला जाता है, कैनाइन। क्लिक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्री मोलर, एंड लास्ट में हमारे पास क्या होता है, मोलर। लास्ट में हमारे पास क्या होता है, मोलर। अब ये जो टीथ रहता है, इसका डेंटल फार्मूला हमको एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्या पूछता है, डेंटल फार्मूला। तो पहले हम लोग देखते हैं डेंटल फार्मूला अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक जब हम लोग रहते हैं उस समय हमारे पास डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो 2 × 2102 मतलब ये हमारे पास क्या है, इंसीजर, ये हमारे पास क्या है, कैनाइन, ये हमारे पास होता है प्री मोलर, एंड ये हमारे पास होता है मोलर, ठीक है। तो अब देखिए ये मैथ का हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है कि ऊपर और नीचे नंबर सेम दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमको इन दोनों को क्या करना पड़ता है, ऐड करना रहता है, और उसके साथ ऐड करने के बाद इस 2 से मल्टीप्लाई करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 2 कितना हो गया, 5, 2 1 3 2 5, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 × ये हमारे पास क्या है, 2, तो 5 + 5 कितने हो गए, 10, 10 × 2 कितने हो गए, 20। मतलब हमारे पास जब तक हम 10 साल के रहते हैं उस समय तक हमारे पास कितने दांत होते हैं, 20 टीथ्स होते हैं। लेकिन जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारे काउंट ऑफ टीथ बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे 10 साल से 17 साल के बीच में हमारे पास क्या हो जाता है, डेंटल फार्मूला चेंज हो जाता है। मतलब दो दो इंसीजर हो जाते हैं, एक कैनाइन हो सकता है, 2 प्रीमोलर एंड 2 मोलर। तो उस समय डेंटल फार्मूला हमारा क्या होगा, 2 1 2 2 2 1 2 2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5 एंड 2 7, तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7, 7 एंड 7 का कितना हो गया, 14, एंड 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28, यानी 28। 14 × 2 कितना हो गया, 28। मतलब 10 साल से 17 साल के बीच में हमारे पास कितने दांत होते हैं, 28। क्योंकि हमारा ये जो प्रीमोलर मोलर वाले जो दांत होते हैं ये प्रॉपर हमारे पास आए नहीं होते हैं। अब जब ये आए नहीं रहते तो इन्हीं लोगों का ये जो नंबर है ये कम हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर। जैसे यहाँ पे ऊपर साइड के 2 एंड नीचे साइड के 2, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में बोला जाता है बड़े होने के साथ 18 साल पे 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। तो 32 में से 2 यहाँ से गए एंड 2 यहाँ से गए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 2 1 2 3, मतलब एक अगर आएगा तो एक एंड एक कितने हो गए, 2, एंड 2 हमसे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 कितने हो गए, 4, क्योंकि दोनों साइड होते हैं ना हमारे पास, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एडल्ट्स के अंदर आफ्टर 18 ईयर्स को हम लोगों के पास जो डेंटल फार्मूला होता है उसको हम लोगों ने देखा। देखिए यहाँ पे हमारे पास मोलर्स एक एक बढ़ गए, एक एक बढ़ गए, तो 2 1 2 3 2 1 2 3 × 2, ठीक है। मतलब 3 2 5 1 6 2 7, एंड ये वाला हमारे पास कितना हो गया, 8, 3 2 5 1 6 6 2 8। अब 8 8 कितने हो गए, 16, 16 × 2 कितने हो गए, 32। मतलब एडल्ट्स के अंदर हमको कितने टीथ मिलते हैं हमारे पास, 32। एंड एक और चीज़ ध्यान देंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार कई बार रिपीटेड भी हुआ है, पूछा भी गया है कि जो एलिफेंट का टस्क रहता है, हाथी के बोलते हैं ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत, और तो जो हाथी के 2 दांत है ऐसे सूंड के पास से उसके जो निकले रहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है टस्क। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट टस्क। तो जो एलिफेंट का टस्क रहता है वो किसका मॉडिफिकेशन रहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसीजर, मॉडिफिकेशन ऑफ इंसीजर, क्योंकि ये हमारे पास इंसीजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो एलिफेंट का टस्क रहता है वो किसका मॉडिफिकेशन रहता है, इंसीजर का मॉडिफिकेशन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों ने टीथ को किसके बेसिस पर डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प। मतलब देखेंगे तो टीथ के हमारा जो रहता है एक सॉकेट के अंदर फिक्स रहता है, लेकिन जब सॉकेट के ऊपर जाके देखेंगे टीथ में तो हमारे टीथ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, बिल्कुल वो फ्लैट नहीं है। टीथ के अंदर हमारे पास क्या ऐसे छोटे छोटे गड्ढे हैं। अगर हम लोग अपने प्रीमोलर एंड मोलर वाले टीथ को देखेंगे तो उसमें क्लियरली हमको सीन दिखाई देता है। तो कस्प हमारे पास प्रेजेंट रहता है, cusp present between the teeth,
फिर इसके वजह से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और इसको बोला जाता है ब्यूनोडोंट। क्या बोला जाता है? ब्यूनोडोंट। क्लियर? स्मॉल एंड राउंडेड कस्प्स आर ऑफ प्रीमोलर एंड द मोलर। हम लोगों ने बोला था प्रीमोलर एंड मोलर में रहता है। नोट इसका, जॉ बोन, ये हमारे पास क्या है? जॉ बोन। एंड ये हमारे पास क्या है? टीथ। इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरोडोंट। इसको क्या बोला जाता है? प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट ये किस में मिलता है? रेप्टाइल्स के अंदर। यहाँ पे देखिए कस्प नहीं है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कस्प नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। दूसरा हमारे पास क्या है? यहाँ पे भी देखिए हमको कस्प टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा, तो ये हमारे पास जॉ बोन है, ये इसका क्या है? टीथ। तो ऐसे टाइप का अरेंजमेंट ऑफ टीथ हमको किसको दिखाई देता है? एक्रोडोंट। एक्रोडोंट। एंड ये मिलता है किस में? फीसेस एंड एम्फीबियंस में। किस में मिल रहा है? फीसेस एंड एम्फीबियंस के अंदर। क्लियर? एंड लास्ट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हमारे पास क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद सॉकेट। अब जो हमारा दांत रहता है वो हमारे सॉकेट ऑफ, मतलब नीचे का जो हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है उसके साथ दांत हमारे यहाँ क्या हो जाते हैं? जॉइंट हो जाते हैं। तो जब जॉइंट हो जाते हैं तो एक सॉकेट की तरह नीचे वाला जो हमारा जॉ रहता है वो सॉकेट की तरह काम करता है, और ऊपर वाला आके दांत इसके साथ जॉइंट हो जाता है। तो यानी सॉकेट के अटैचमेंट के बेसिस पे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट। टीथ आर प्रेजेंट इन द सॉकेट दैट इज जॉ। जॉ। क्लियर? ये हमारे पास क्या थे? बेसिकली टीथ को हम लोगों ने 4 बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीथ के बारे में थोड़ी सी और बातें। टीथ अपीयर वंस इन द लाइफ इज कॉल्ड एज द मोनोफायोडोंट। जो 2 बार हमारे लाइफ में आ रहा था, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? डाईफायोडोंट। लेकिन जो टीथ सिर्फ एक बार आता है, वंस इन दियर लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, एंड डोंट का मतलब हम लोग टीथ देखा था। तो जो टीथ सिर्फ एक बार अगर आते हैं हमारे लाइफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोफायोडोंट। एंड लास्ट मोलर टीथ इज कॉल्ड एज द विजडम टीथ। जो लास्ट वाला हमारा मोलर टीथ रहता है, जो हम लोगों को आफ्टर 18 यानी एडल्ट होने के बाद निकल के आता है, लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। उसको क्या बोला जाता है? विजडम टीथ। इन रैबिट्स, अब ये जो रैबिट्स होते हैं, खरगोश रहते हैं, इन लोगों का डेंटल फार्मूला थोड़ा सा अलग है। तो हमारे पास डेंटल फार्मूला क्या होता है रैबिट्स के पास में? 2023 एंड 1023। मतलब ऊपर देखिए 3 to 5, 5 to 7। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास कितने होते हैं? 3 to 5, 1, 7। मतलब यहाँ पे देखिए नीचे हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। एंड ऊपर हमको कितने मिल जाते हैं? 8। यहाँ पे हमारे पास होता है ये चीज 2 1 2 3, 2 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 1 8। क्लियर? तो हमारे पास ऊपर कितने रहते हैं? 8। एंड नीचे कितने रहते हैं? 6। एंड 8 एंड 6 कितने हो गए? 14। 14 इंटू 2 कितने हो गए? 28। मतलब रैबिट्स के डेंटल फॉर्मूले के हिसाब से रैबिट्स के पास कितने टीथ होते हैं हमारे पास? रैबिट्स के पास टीथ होते हैं 28। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट है, नो टीथ आर नॉट प्रेजेंट इन बर्ड्स, टॉर्टॉइस एंड हिपोकैम्पस। अब ये जो होते हैं बर्ड्स होते हैं गए, टॉर्टॉइस हो गए, या फिर हिपोकैम्पस, इन सब के पास दांत होता ही नहीं है। इनफैक्ट मॉस्किटोज को भी बोला जाता है कि मॉस्किटो के पास भी दांत नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट थिंग इन द एनिमल किंगडम। जो दांत रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो दांत रहता है यानी इनेमल जो रहता है, ये पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि ये बना किसका रहता है? इट कंटेन्स एटलीस्ट 5% of water and 95% of कैल्शियम फॉस्फेट। एंड इस कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हमारे पास जो दांत रहते हैं, इनेमल जो रहते हैं, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम भी बोले जाते हैं। क्लियर? माउथ अपीयर इनटू द बकोफेरेंजियल कैविटी। अब जो माउथ होता है इसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया है। ठीक है, तो माउथ अपीयर इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी। ये बक्को का मतलब क्या होता है? बकल कैविटी हम लोग माउथ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, फेरेंजियल का मतलब फेरिंग्स हमारे पास है। क्लियर? तो बक्को फेरेंजियल कैविटी हम लोगों ने बोल दिया। अब ये देखिए बक्को फेरेंजियल कैविटी बोल रहे हैं, तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारे पास क्या होता है? ओरल वेस्टिब्यूल। दूसरा होता है बकल कैविटी। एंड तीसरा हमारे पास क्या होता है? फेरिंग्स। पहले हम लोग देखते हैं ओरल वेस्टिब्यूल्स के बारे में। ओरल वेस्टिब्यूल क्या होता है? स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चीक्स। गम्स एंड चीक्स।
जो हमारे सॉकेट था, जॉ बोन था, उसको हम लोगों ने बेसिकली क्या बोला है, गम्स। एंड जो हमारे गाल रहते हैं दोनों के बीच का जो स्पेस रहता है उसको बोला जाता है ओरल वेस्टिब्यूल। क्या बोला जाता है, ओरल वेस्टिब्यूल। इसका काम क्या रहता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि स्टमक के अंदर भी हमारे पास स्टोरेज ऑफ फूड है, लेकिन टेम्परेली उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, माउथ के ओरल वेस्टिब्यूल के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज द टोबैको चैम्बर, और इसका दूसरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोबैको चैम्बर। ठीक है। एंड ओरल कैविटी को हम लोग बकल कैविटी को और हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। ओरल का मतलब भी क्या होता है, माउथ। फेरिंग्स को हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। कहीं पे भी नेजो वर्ड लिखा रहा है, नेजो का मतलब क्या होता है, नोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओरो का मतलब क्या होता है, माउथ। ओरल कैविटी हम लोग बोलते हैं ना, तो ओरो का मतलब क्या होता है, माउथ। एंड लैरिंगो, लैरिंगो का मतलब क्या होता है, टंग। लिंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग। लिंगुआ मतलब क्या होता है, टंग। तो वहीं से हमारे पास क्या निकल गया, लैरिंगोफेरिंग्स। तो जो नाक के पास वाला फेरिंग्स है उसको हम लोग बोलते हैं नैरोफेरिंग्स, माउथ के पास वाले फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स, एंड जो जीभ के पास फेरिंग्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टंग की। टंग को हम लोगों ने क्या बोला है, लिंगुअस, लिंगुअस। एंड नेक्स्ट, टंग होता क्या चीज़ है, highly muscular organ attached with the floor of oral cavity with the help of filamentous fold called as the frenulum। मतलब फ्रेनुलम पीछे के साइड जाके हमारा जिप जॉइंट हो जाता है किसके साथ, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा रहता है, अपर पैलेटाइन बोन, अपर पैलेटाइन वाला, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है बाय द फोल्ड कॉल्ड एज द फ्रेनुलम, कॉल्ड द फ्रेनुलम। और ये क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है। अब जो टंग रहता है इसके साथ हमारे पास जो नर्वस सिस्टम रहते हैं वो कौन कौन से जॉइंट होते हैं, क्योंकि अगर याद होगा हमारे पास 2 टाइप के नर्व वेजल्स रहते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रेनियल नर्व होते हैं ये हमारे पास कितने होते हैं, 12, जबकि स्पाइनल नर्व हमारे पास 33 टाइप 31 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रहते हैं स्पाइनल नर्व, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से आते हैं, दिमाग से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, नर्व रिलेटेड टू टंग। जैसे 7th वाला हम लोगों को क्या बोलते हैं, 7th क्रेनियल नर्व, जिसको नाम क्या होता है, फेशियल। 7th क्रेनियल का नाम क्या है, फेशियल। इसके अलावा 9th क्रेनियल नर्व्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल। और इन दोनों का मिलके काम क्या रहता है, सेंसेशन ऑफ टेस्ट। मतलब हम लोग जो खाते हैं उसका टेस्ट प्रोवाइड कराने में इन दोनों का रोल रहता है। तो प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ टेस्ट, वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है वो फील कराने में हम लोगों के पास 2 नर्व सिस्टम्स का रोल रहता है, 2 नर्व्स का रोल रहता है, जिसमें से एक हमारे पास होता है फेशियल, जिसको हम लोग 7th नर्व बोल रहे हैं। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, 9th है, जिसको बोला जाता है ग्लोसोफेरेंजियल। एंड लास्ट हमारे पास क्या है, 3rd वन, 12, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लोसल, हाइपोग्लोसल। इसका हेल्प, इसका काम रहता है हेल्प द मूवमेंट ऑफ टंग। जीभ को मूवमेंट कराने में किसका रोल रहता है, हाइपोग्लोसल, जो कि हमारे पास क्या होता है, 12 नर्व्स। ठीक है। अब इसका काम क्या रहता है, यूजेस ऑफ टंग फॉर द टेस्ट। जो खाते हैं हम, इसके पास क्या था, टेस्ट पिगमेंट थे ना, तो इसके वजह से इसके पास क्या रहता है, टेस्ट। फॉर द स्पीच, बोलने में हेल्प करता है। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, अब मुंह में खाना खाते हैं तो दांत उसको मूव नहीं कर सकता, तो जीभ से हम लोग क्या करते हैं, खाने को धक्का दे के बार बार टीथ के नीचे लेके आते रहते हैं। तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मिक्सिंग वगैरह में भी हेल्प करा रहा है। एंड डीग्लूटेशन ऑफ फूड, खाना को निगलने में, सॉल्विंग या फिर डीग्लूटेशन का मतलब होता है निगलना। तो खाने को निगलने में भी हमारे पास जो जीभ रहता है उसका रोल रहता है। क्लियर। अब स्ट्रक्चर, अगर टीथ टंग की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारे पास क्या, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। ठीक है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, टीथ। ये देखिए, इसको बोला जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल। इसको क्या बोला जाता है, पैलेटाइन टॉन्सिल। ये दोनों के दोनों क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ये हमारे पास क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल एक तरह से देखा जाएगा तो डिजीज टाइप के अंदर भी है। ठीक है। तो ये हम लोग फिर देखेंगे टॉन्सिल एक्चुअल में है क्या, ये गले के पास होते रहता है। ठीक है। तो खाना खाने में दिक्कत होने लगता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पैलेटाइन टॉन्सिल, क्योंकि पैलेट के पास में तो पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये जीभ वाले के पास में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल। इसके अलावा हमारे पास जो टेस्ट बड रहते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसे हर एक टेस्ट बड का अपना अलग अलग रोल रहता है। तो हम लोग पहले देख रहे हैं, ये वाले जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोगों ने क्या बोला है, सर्कमवेलेट पैपिले।
पैपिले का मतलब क्या होता है, टेस्ट बड यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सर्कमवेलेट पैपिले। अब ये क्या रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से बने रहते हैं एंड हैज़ द टेस्ट बड। इनके पास क्या प्रेजेंट है, टेस्ट बड, मतलब हमको टेस्ट करने के लिए जो बड्स चाहिए होता है, जिसके अंदर हमको फील होता है, तो उसके पास क्या रहता है, टेस्ट बड रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो टंग रहते हैं, इनके रीजन बटा हुआ है कि जैसे हम लोग आगे वाले पोर्शन पे हमको क्या फील होता है, मीठा वाला फील होता है। पीछे वाले रीजन में हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास तीखा वाला फील होता है। ये जो एरियास होते हैं, तो ऐसे हमारे पास जो जीव रहते हैं इनका रीजन बटा हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास जो ये जो पैपिले हैं, ये भी हमारे पास क्या हुए हैं, बटे हुए, और हर एक पैपिले का अपना अलग अलग रोल रहता है। तो पहला हमारे क्या है, सर्कमवेलेट पैपिले, जो यहाँ पे हमको पीछे वाले साइड में दिखाई दे रहा है। एंड ये बना किसका रहता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल का। एंड इसके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, टेस्ट बर्ड्स एंड हैज़ द सेरस ग्लैंड। इसके पास और क्या प्रेजेंट है, सेरस ग्लैंड। दूसरा, जीव को ये बीच से लाइन डिवाइड करती है। ये वाली जो लाइन है बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको बोला जाता है मीडिया सल्कस, मीडियन सल्कस। ये जो रहता है सल्कस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर डिप हो जाए अंदर की तरफ गड्ढा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस। दो चीज़ होता है, सल्कस एंड गायरस, सल्कस एंड गायरस। तो अंदर की तरफ अगर धंसा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्कस, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, जो आगे की तरफ, इसको बोला जाता है फ्यूंजिफॉर्म पैपिले, फ्यूंजिफॉर्म पैपिले। अब ये क्या रहता है, नॉन केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बने रहते हैं। एंड इसके पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, फैट सेल्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं, फैट सेल्स। एंड ये हमारे पास क्या है, फैल्सीफॉर्म पैपिले। ये किसके बने रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के। एंड ये किसके और बने रहते हैं, स्केलेटल मसल्स के। एंड ये केराटिनाइजिंग स्क्वामस, केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम से बने रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के पास फील होता है चिलीज। चिलीज का मतलब क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन। तीखा हम लोग खाते हैं तो लगता है ना कि जीभ जल रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बर्निंग सेंसेशन या फिर पीस। अब ये जो चिलीज रहता है स्टमक के पास, जीभ के पास, इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट बर्ड याद है, ये देखिए टेस्ट बर्ड हमारे पास किस में प्रेजेंट है, सर्कमवेलेट पैपिले के अंदर। क्लियर। नोट, पेंटिंग ऑफ डॉग, अगर आपने कुत्ते को देखा होगा तो अपनी वो बॉडी को चाटते रहता है, तो उसी को बोला है पेंटिंग ऑफ डॉग। दैट इज टंग हैज स्वेट ग्लैंड, क्योंकि उसके टंग के पास क्या रहता है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। तो वो चाक के क्या करता है, पूरी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन कराता है, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प कराता है, ठीक है। टंग कम्स आउटसाइड एंड स्वेट कम्स आउट, जिसके वजह से वो थर्मो रेगुलेट करता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता घटाता रहता है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।